सहारा की गलती कम दिखाई देती है, सरकार की गलती ज्यादा। तो उनका कहना उन्होंने कुछ कोई पोर्टल बनाया है जहां पे जाके आप लोग अपना पैसा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो पोर्टल किस काम का है? 5,000 करोड़ रुपए किया था, 300 करोड़ रुपए बांटी है। इस आधार पे बांटने का काम करेगी तो कई जन्म लग जाएंगे हमारे लोगों को पैसा पाने में। तो सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार उस पैसे का बंदर बाट कर लेना चाहती है। सरकार कुछ चुनिंदा लोगों को पीछे के रास्ते से पैसा देना चाहती है। एक देश के वित्त मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि कागज लाओ पैसा देंगे। अरे कागज तो दिया जा चुका है। या तो आप होमवर्क करके नहीं बोल रही थी, वहां कोई होमवर्क आपके पास नहीं था। अपराधी को क्यों खुला संरक्षण दे रहे? आरोप तो है ही है, आरोप नहीं है, हकीकत है। उसको हम लोग आज सड़कों पे कर रहे हैं। सर, आप लोग ने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है, तो आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? देखिए, हमारा मांगे तो आप जानते हैं कि सहारा पीड़ितों का मामला है, वो है सहारा का भुगतान। पीड़ित निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। अभी तक लगता था कि सहारा प्रबंधन तंत्र गुमराह कर रही है, लेकिन लगता यह है कि सरकार गुमराह कर रही है। और सरकार की जवाबदेही अब बन जाती है, क्योंकि भरे सदन से जो वित्त मंत्री हैं वो स्वयं स्वीकार कर रही है 40,000 करोड़ रुपए सरकार के पास है। कागज ले आओ, पैसा ले जाओ। हम कागज लेके आए हैं, सरकार हमको पैसा दे दीजिए। कौन सा कागज मांग रही है सरकार? अब हमारी खतौनी मांग रही है क्या सरकार? हमारे घर के कागजात मांग रही है क्या सरकार? अरे हमको जो सहारा ने दिया उसका दस्तावेज मैंने पहले दे दिया। हम आधार कार्ड दे दिए, पैन कार्ड दे दिए, बैंक पासबुक दे दिए। अब क्या मांग रही है? भारत पाकिस्तान का दस्तावेज मांग रही है या फिर अमेरिका का कोई दस्तावेज मांग रही है? आखिर मांग क्या रही है सरकार? अब सहारा की गलती कम दिखाई देती है, सरकार की गलती ज्यादा। तो उनका कहना उन्होंने कुछ कोई पोर्टल बनाया है जहां पे जाके आप लोग अपना पैसा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो पोर्टल किस काम का है? 5,000 करोड़ रुपए किया था, 300 करोड़ रुपए बांटी है। इस आधार पे बांटने का काम करेगी तो कई जन्म लग जाएंगे हमारे लोगों को पैसा पाने में। तो सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार उस पैसे का बंदर बाट कर लेना चाहती है। सरकार कुछ चुनिंदा लोगों को पीछे के रास्ते से पैसा देना चाहती है और उसके बाद ये पैसा अपने राजनीतिक और सुख में लगाना चाहती है। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार की नीयत में खोट है, लेकिन सरकार तो सदन में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ साफ कह रही हैं कि कागज लेके आइए और पैसा लेके जाइए। कौन सा कागज लेगी भाई? कागज कौन सा लेंगी? क्या भारत के संविधान में आधार कार्ड जो बनाया गया है किसी भारत के संवैधानिक व्यवस्था ने बनाया कि स्वयं निवेशकों ने बनाया? वो दिया है ना, वो दिया है ना हमने। पैन कार्ड हमसे मांगा गया, हमने दिया ना। जो सहारा का बॉन्ड है उसकी प्रतियां हमने उनको रजिस्ट्री करी ना, ऑनलाइन कर दिया, पोर्टल में ऑनलाइन कर लीजिए ना। उसी पोर्टल में या तो गृह मंत्री झूठे हैं, या तो पोर्टल झूठा है, या तो वित्त मंत्री झूठी है। अब कागज तो सरकारी महकमे में गया है ना भाई। आप अगर उस कागज को सही नहीं मान रहे हैं तो आखिर कौन से कागज को सही मानेंगे? और अगर जो कागज आप मांग रहे हैं बुलाइए हमको, हम देने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है सदन में इस तरह का बयान देना, उसके बाद जो है इतने पढ़े लिखे शिक्षित वेल एजुकेटेड वित्त मंत्री जिनकी प्रतिभा को हम मानते हैं कि एक समय रक्षा मंत्री भी थी, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया हास्यास्पद लगता है। एक देश के वित्त मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि कागज लाओ पैसा देंगे। अरे कागज तो दिया जा चुका है। या तो आप होमवर्क करके नहीं बोल रही थी, वहां कोई होमवर्क आपके पास नहीं था। सहारा के निवेशकों के भुगतान के लिए अमित शाह जी ने पोर्टल बनाया था, उसका उद्घाटन किया था। देश भर के निवेशकों ने उसमें दस्तावेज अपने पूरे कागजात के साथ उस पर अपलोड कर दिया है। उसी से पैसा जा रहा है। आप कैसा बयान दे रही हैं? ये बयान तो दर्शाता है कि सिर्फ न खेले दे, खेल बिगाड़ दे। खेल बिगाड़ देंगे। हाँ, खेल बिगाड़ने के लिए। और उस खेल में वो मोटा माल है जो उन राजनेताओं के पास जाने की तैयारी है। वो पैसा देना नहीं चाहती हैं। देश के निवेशकों को धीरे धीरे भूल जाए, लोग कुड़ते मरते रहे, अचानक अपने आप बंद हो जाएंगे। ये पैसा सरकार के मंत्री विधायक अपना लूट के रख लेंगे, सरकारी खजाने में भी नहीं जाएगा। ये बैठे जो सफेद पोस्ट लोग हैं वो उसका यूज कर डालेंगे। आरोप लगा रहे हैं सरकार के लोगों पे कि वो खुद में बांट लेंगे। वो खुद में बांट ही रहे हैं। कहां गया वो 5,000 करोड़ रुपए? आज तक क्यों नहीं बटा 5,000 करोड़ रुपए? आखिर वो पैसे बट क्यों नहीं रहे हैं? इनकी 5,000 करोड़ रुपए के बाद लगभग 3,000 से 4,000 से गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। उनको सरकार बचा क्यों रही है? संरक्षण क्यों दे रही है? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई को बड़ा बल देते हुए उनको तुरंत सेल के सलाखों के पीछे भेज रही है और उनकी संपत्ति नीलाम कर रही है?
अपराधी को क्यों खुला संरक्षण दे रहे? आरोप तो है ही है, आरोप नहीं है, हकीकत है, उसको हम लोग आज सड़कों पे कर रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की आगे की, अगर सरकार इसी तरह टाल मटोल गोल मटोल करके आप लोगों को घुमाती बैसाखी रहे? पे सरकार है, चली जाएगी। बैसाखी पे सरकार है, चली जाएगी। 13 करोड़ निवेशक हैं, पैसा दे दो, भलाई इतने में ही है, जनता सड़कों पे निकलेगी और तुम्हारे राजनेताओं को घेरेगी। कहीं भी ये मत समझना कि कार्यकर्ता चुप बैठेंगे। कार्यकर्ता तुमसे गली चौराहे पे पूछेंगे, तुम्हारे छुट भैया नेता हो या तुम्हारे विधायक और सांसद हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।